Hello student, welcome back to our YouTube channel Physics Baba NY. Last class we discussed about the topic variable motion in a straight line. Class 11 chapter number 3rd. Okay, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था कि वेरिएबल मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। जब कोई मूविंग बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है और टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी चेंज होता जाता है, देन इस मोशन इज सेड टू बी वेरिएबल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो उसी मोशन के अंतर्गत आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के 3 इक्वेशन मिलेंगे जिसको आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को अंत तक देखना, 125% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ये होता क्या है। when velocity of an object changes by equal amount in equal time interval, then its motion is said to be यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इन शॉर्ट मैंने लिख दिया है। तो जब ऐसा बॉडी जो उसका वेलोसिटी, ये अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है और इक्वल टाइम इंटरवल में उसके वेलोसिटी में इक्वल चेंज होते जाता है। जैसे यहाँ से निकला भैया, यहाँ से पॉइंट ए तक आया, कितने सेकंड में आया? 1 सेकंड में आया। यहाँ तक उसका वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है। फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया, कितना टाइम लगा? 1 सेकंड लगा। यहाँ पॉइंट बी पर उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। पॉइंट बी से पॉइंट सी में आया, आने में टाइम लगा 1 सेकंड। पॉइंट सी पर उसका वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से सीन क्या हो रहा है? इट इज क्लियर दैट कि हर एक सेकंड के टाइम इंटरवल में उसके वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है। कितने अमाउंट में इंक्रीज करते जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करते जा रहा है। ओके, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन से क्या कर रही है? मोशन कर रही है, आगे की ओर ट्रेवल कर रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Whenever a body free falls under gravity, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अर्थ की तरफ मोशन करते जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड इन दिस बॉडी। तो ये जब बॉडी नीचे की ओर मोशन करेगा तो इसके हर एक सेकंड बाद इसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करते जाएगा। मान लो यहाँ पास है, अभी रखा हुआ है ना, तो t = 0 पर इसका वेलोसिटी है 0। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये पॉइंट ए पर आ गया, मान लो आफ्टर 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड के बाद पॉइंट ए पर उसका वेलोसिटी रहेगा बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड। पॉइंट ए से आया पॉइंट बी पर, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में लगा समय मान लो 1 सेकंड। यहां पास उसका स्पीड हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। कितना इंक्रीज कर गया? 9.8 और ऐड कर दो तो 19.26 आएगा। फिर पॉइंट बी से गिरेगा, पॉइंट सी तक आने में मान लो उसको 1 सेकंड लगा। यहाँ पास उसका वेलोसिटी और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? सेम अमाउंट में, इसमें और ऐड कर दो 9.8, तो ये हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ऑब्वियसली दिख रहा है
कि हर एक एक सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है, वो भी इक्वल अमाउंट में 9.8 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड में इंक्रीज करते जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब इसी के अंडर में है ना, इसी के अंडर में हम कुछ कुछ टर्म्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां तक पॉज करके नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लो। 1 2 3 मिटाए, ओके। चलो हेडिंग लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन विच इज गिविंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट is called equation of motion. A equation which is giving relation between velocity, acceleration, time and displacement is called equation of motion under uniform accelerated motion. जो इक्वेशन रहेगा वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन वाले केस के लिए ही क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, है ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन जान लिए हैं कि आगे ट्रेवल करते जाएगा तो उसके वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो सेम होगा इन गिवन सेम टाइम इंटरवल। तो उसके लिए अप्लाई होगा बच्चों, याद रखना। ऐसे किसी के लिए भी नहीं लागू हो जाएगा। यहाँ से जैसे चलता है उसका स्पीड हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में उसका वेलोसिटी अलग अलग चेंज हो रहा है, तो उस केस के लिए अप्लाई नहीं होता है। दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर द यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। कौन कौन सा होता है जल्दी से लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल यू प्लस AT। सेकेंड होता है s इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड द लास्ट एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। आइए अब जरा देख लेते हैं कि v क्या है, u क्या है। वेयर v आपका कहलाता है फाइनल वेलोसिटी, u आपका कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी, a आपका कहलाता है एक्सीलरेशन, t is known as time, we know that, and s is represent the displacement of body, तो ये 5 टर्म्स हुए। इन 5 टर्म्स के बीच में जो रिलेशन है वो आपका कहलाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, तो इसी को हम अब क्या करेंगे, डिराइव्ड करेंगे कि ये आया कैसे। तो पॉज करके यहां तक नोट कीजिए, चलते हैं डिराइव करते हैं ना इनका। चलो ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन को पहले निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो उसके लिए मान लो ये इक्वेशन जो मैंने लिखा था वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए वैलिड है ना। तो हम क्या ले लेते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं। एक बॉडी है, ये स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट करता है, t इक्वल 0 से स्टार्ट होगा भैया। यहाँ से जब निकलेगा तो टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, शुरू में 0, फिर 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे बढ़ते जाएगा टाइम। तो t इक्वल 0 पर जो बॉडी यहाँ पर जिस वेलोसिटी से निकलेगा वो वेलोसिटी है मान लो u, और u आपका कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी। ओके, अब ये चलते गया, ढुई चलते चलते यहाँ पास आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जो टाइम लगा है वो t है मान लो। तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई है, t होगी, t इक्वल t। इस t को समझो बच्चों टाइम।
टाइम t इक्वल टी पर। इसका मतलब ये है ना, यहाँ पास टाइम की वैल्यू 0 है और यहाँ पास टाइम की वैल्यू t है, मतलब t होगा यार 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी। तो यहाँ से चलते चलते आफ्टर t टाइम ये यहाँ पहुंच गया, और वेलोसिटी तो चेंज होगा ही है ना, लेकिन सेम अमाउंट में चेंज होगा। तो यहाँ पास उसका वेलोसिटी है, लेट दिस v इज द फाइनल वेलोसिटी। हो गया। तो इसी चीज को कैसे लिखेंगे, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, a body moving with uniform accelerated motion, let us t equal 0, its velocity is u, and at time t और किसी अन्य टाइम पर है ना, at time t its velocity is v। ये हो गया। और उसका एक्सीलरेशन क्या है, लेट दिस एक्सीलरेशन इज, कौन से एक्सीलरेशन से, जो उसके वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ना, उसी को तो एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो लेट दिस एक्सीलरेशन इज a मान लो। ये हो गया। अब अप्लाई कर दो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। वी नो दैट एक्सीलरेशन is change in velocity and time interval, या टोटल टाइम लिख सकते हो, टाइम इंटरवल बोलो या टोटल टाइम बोलो, मतलब एक ही है। तो हमने क्या लिया, एक बॉडी लिया। स्टार्ट में जब वो चलना स्टार्ट किया तो टाइम की वैल्यू 0 थी, वहां पर उसका वेलोसिटी u था। आफ्टर सम टाइम ही रीचेस अनदर पॉइंट वेयर द टाइम इज t एंड इस वेलोसिटी इज v। बॉडी जो मोशन कर रहा है, कौन से उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, a है। देन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाओ। तो एक्सीलरेशन की जगह में क्या लिख दो, a लिख दो। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा बच्चों, लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो लास्ट वेलोसिटी क्या है, v, इनिशियल वेलोसिटी है u। टाइम इंटरवल कैसे निकलता है, लास्ट टाइम क्या है t, इनिशियल टाइम क्या है 0, तो t माइनस 0। यहाँ से हो जाएगा a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा v माइनस यू इक्वल a इंटू टी माइनस यू को उधर ट्रांसफर करने पर वो हो जाएगा प्लस यू। तो v इक्वल यू प्लस ए टी, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल यू प्लस ए टी, आल्सो नोन एज द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसको ऐसे भी बोलते हैं ना, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसे याद रखना है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। इजी है। सेकेंड इक्वेशन निकाले। ओके चलो सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। पॉज करके नोट कर लेना ना, पूरा सेम टू सेम लिखना है। ओके तो यहां तक हम मिटाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन निकल चुका है, सेकेंड निकालते हैं। तो पूरा सेकेंड इक्वेशन में भी वही लिखो, थ्योरी तो सेम रहेगा। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट मान लो, एक नया टर्म्स मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेट दिस एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज ए एंड s is the total displacement, या s is the displacement in given time। अच्छा एक नया टर्म्स ऐड मैंने कर दिया है s, क्योंकि इस इक्वेशन में s आपको मिलने वाला है तो s तो बताना पड़ेगा ना भाई वो क्या चीज है। तो s इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल। तो यहां से यहां तक जब वो आया तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो s हुआ है। क्या हुआ है, s हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहां से, अब फिर से एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस बार हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम बोलो या टाइम इंटरवल बोलो, एज यू विश, टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से क्रॉस, अगर ये फार्मूला है ना, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये बता चुका हूं मैं, है ना। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 के इंटू इससे होगा तो क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 का इंटू इससे हुआ और एवरेज वेलोसिटी का इंटू टोटल टाइम से कर दो। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ लिख आएगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम, या टाइम लिख लो, है ना, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है s, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह में s लिख दो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा भाई, आपके पास दो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। जैसे क्लास 10th लेवल में आप क्या निकालते थे, मीन निकालते थे, एवरेज निकालते थे। एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल होता है टोटल नंबर को ऐड कर दो और टोटल नंबर कितने हैं, है ना, ऐसे ही तो एवरेज निकालते हो। जो टोटल डाटा दिया है उन सब को ऐड करके कितना ठो डाटा दिया है, टोटल नंबर ऑफ डाटा को डिवाइड कर देते हैं, तो उससे एवरेज निकलता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, कितना वेलोसिटी दिया है u और v, तो दोनों को ऐड करो। तो ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, u प्लस v मिलेगा। ऐड करके कितना ठो डाटा है, 1 2, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज वेलोसिटी मिल गया, है ना, एवरेज वेलोसिटी मिल गया। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह में हम लिख सकते हैं u प्लस v सम ऑफ डाटा डिवाइड टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, 2। ये हो गया। टाइम कितना लगा बच्चों, यहां से यहां तक जाने में, लास्ट टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो t माइनस 0 करोगे तो क्या मिलेगा, t मिलेगा, तो t लिख दो। तो ये हो गया। अब क्या जानते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी नो दैट v इक्वल क्या होता है, u प्लस at। ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन निकला था ना, अभी जस्ट निकाले थे। तो ये v के जगह में आप ये रख सकते हो, तो v की वैल्यू को यहाँ रखना है ना, यहाँ रखना है। तो क्या मिलेगा, पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, या 360 में प्ले करके ना स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी बाद में आप नोट कर लेना, ठीक है। ये हुआ। यहां से v की वैल्यू हम ये जानते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब इस v की वैल्यू को यहां रखो तो क्या मिलेगा, s इक्वल u प्लस, v के जगह में रखो u प्लस 80, तो u प्लस 80 डिवाइड 2 इंटू क्या मिल जाएगा, t। तो s इक्वल u और u ऐड होकर आपको दे देगा 2u और 80 अपॉन 2 इंटू t। ओके, ये सब नोट कर लेना आप लोग ना। यहां से क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा 2u अपॉन 2 80 अपॉन 2 इंटू t। तो 2 से 2 मर गया, तो s इक्वल मिला u, यहाँ तो कुछ कैंसल होने वाला है नहीं, तो 1 अपॉन 2 80 और बाहर में आपका क्या है, t का इंटू कर दो, तो s इक्वल मिल जाएगा u इंटू टी। इट मीन्स ut प्लस हाफ a t इंटू टी, t की पावर 2। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया, क्लियर है। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन बताता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। अब चलो थर्ड की बारी ना, यहां तक नोट कर लो, 1 2 3 ला ला ला। तो अब इक्वेशन नंबर थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन नंबर होता है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, ये निकालना है ना। तो वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से आओ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है भैया, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल u प्लस 80।
यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v माइनस या AT v माइनस u को इधर ले आया हूं तो v माइनस u हो जाएगा। यहां से आप t टाइम की वैल्यू निकाल लो, टाइम की वैल्यू हो जाएगा v माइनस u अपॉन a। तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालना है एंड अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम ये इक्वेशन लिखे थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अरे यार, एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिए हैं, एस लिए हैं। एवरेज वेलोसिटी अभी जस्ट निकाला था u प्लस वी अपॉन 2। टाइम इंटरवल क्या होता है, t माइनस 0, लास्ट टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एस इक्वल u प्लस वी को आगे पीछे लिख दो तो v प्लस यू हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2। t माइनस 0 करोगे तो क्या मिलेगा, t ही मिलेगा और t की वैल्यू क्या है, आई है, v माइनस यू अपॉन a। तो v माइनस यू अपॉन a, यहां से दिख रहा है बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s इक्वल हो जाएगा v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन 2a, है ना, 2a। तो ये जानते हैं ना, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a और b की जगह में क्या है, v और u है, तो ये हो जाएगा s इक्वल a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है v, तो v स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब b के जगह में क्या है, u है, तो u स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 1 का इंटू इससे कर दो, तो 1 का इंटू इससे करूंगा तो यही आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। s का इंटू 2a से तो ये मिल जाएगा 2a, और यहाँ से v की स्क्वायर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपको मिल गया थर्ड नंबर का इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो 3 इक्वेशन थे वो मोर इम्पोर्टेंट है क्लास 11th फिजिक्स के एंगल से। बाकी 12th में आप आओगे तो 12th में तो अलग अलग फिनोमिना मिलने वाला है। फिलहाल अभी 11th का आपका जो फिजिक्स है वो सिर्फ डायनेमिक्स मोशन पर बेस्ड है। इसमें ऑब्जेक्ट यानी जो भी चीज़ों को हम अपने डेली लाइफ में फील करते हैं, है ना, बस हो गया, मोटर हो गया, कार हो गया, व्हीकल हो गया, कितना सड़क पे चलना चाहिए, कितना एंगल से झुकना चाहिए सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करते टाइम, प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो इन सब चीज़ों का पूरा जो इंक्लिनेशन है वो पूरा 11th फिजिक्स में है ना। क्लास 12th फिजिक्स में आओगे तो आप अलग ही फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा। उसमें आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, करंट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, वेव क्या होता है, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रांसफर करता है ना। सनलाइट का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, तो इन सब चीज़ों का सिलेबस क्लास 12th में है। तो क्लास 11 कंप्लीटली वो आपका है मैकेनिकल सिस्टम पर बेस्ड है, मैकेनिकल या बोल देते हैं डायनेमिक्स फिजिक्स। डायनेमिक्स फिजिक्स ऐसा फिजिक्स जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, उसके वेलोसिटी के बारे में, फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज मोर इम्पोर्टेंट फुल फॉर 11th सिलेबस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ, एक और चीज़ यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, जरा 2 मिनट लगेगा, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ तक पॉज करके नोट कर लो। ओके, तो अब हम देखते हैं कि और क्या लिख सकते हैं। चलो जल्दी से समराइज कर लेते हैं आज का। v इक्वल, फर्स्ट था v इक्वल यू प्लस एटी, दूसरा था s इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as।
2as। कई बुक्स में u के जगह में इनिशियल वेलोसिटी को v0 से शो किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी को v0 से। तो जहां जहां u है वहां वहां v0 कर देना, अदरवाइज मैंने u लिया है तो आप लोग भी u ले लेना। ये पहला बात हुआ। और सेकंड बात ये हुआ, ये हमने लिया था यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या थी 0, वेलोसिटी क्या था u, यहाँ पर टाइम की वैल्यू हमने क्या लिया t, वेलोसिटी हुआ v। और मान लो इस टाइम इस जगह का जो इनिशियल पोजीशन अगर x0 है और यहाँ का जो पोजीशन है वो x है, तो डिस्प्लेसमेंट के जगह में क्या लिखोगे बच्चों, s के जगह में लास्ट पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो s के जगह में क्या लिख सकते हो आप, अगर पोजीशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लास्ट पोजीशन x माइनस इनिशियल पोजीशन x0। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू अगर रखोगे तो ये मिलेगा x माइनस x0 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका यूज हम आगे करेंगे, इसी कारण हमने सोचा अभी बता दें। और यहाँ पास s की वैल्यू रखोगे तो ये आपको देगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a। s की वैल्यू क्या रख दो, लास्ट पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसमें तो s है ही नहीं ना, इसी कारण s की वैल्यू रखे नहीं है इसमें, और इसमें s है तो s के जगह में हम ये रख सकते हैं। तो एक फॉर्म ये भी हो सकता है, बट ये मोर इम्पोर्टेंट फुल है। ये वाला जो 3 इक्वेशन मिला है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी वो उसका सेकंड फॉर्म ही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।